बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम अब्दुल फन जोन की तरफ से दोबारा आपके पास हाज़िर है। आज हमारे पास वीडियो 4 है एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड की ट्रेनिंग चल रही है आपके लिए 2016 एमएस वर्ड की ट्रेनिंग चल रही है, और वीडियो 4 के साथ, वीडियो 4 के साथ हम आपके पास दोबारा हाज़िर हुए हैं। तो आज का टॉपिक जो है, हम पैराग्राफ कोई भी लिखते हैं उसको फॉर्मेट कैसे किया जा सकता है। तो इसके अंदर मैंने छोटी सी चीज़ें लिखी हैं कि पैराग्राफ को अलाइनमेंट कैसे करना है, राइट, सेंटर, लेफ्ट और जस्टिफाई। लाइन, पैराग्राफ और स्पेसिंग को हम देखेंगे। लाइन स्पेसिंग की मोर ऑप्शन को देखेंगे। सॉर्टिंग पैराग्राफ को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, वो हम देखेंगे। बुलेट्स और नंबरिंग को हम देखेंगे। बॉर्डर अप्लाई करेंगे पैराग्राफ के ऊपर, और इंडेंट स्पेसिंग को देखेंगे। लेफ्ट राइट के ऊपर जो स्पेसिंग का मार्जिन आता है हम उसको देखेंगे आज। तो मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा अपना काम ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो आपको काम करने में मज़ा आएगा और आप काम करना आसानी फील करेंगे। तो मैंने एक मेन फोल्डर बनाया माई लेक्चर्स। इसके अंदर मैंने बनाया वीडियो 4। वीडियो 4 के अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है वीडियो 4 के नाम का। तो मैं इसे खोल रहा हूँ। इसको मैंने खोला आपके सामने। तो पहला जो टॉपिक था, जो कि आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, तो मैं इसे बंद करता हूँ। पहला टॉपिक है अलाइनमेंट का। तो हम आज अलाइनमेंट पे देखते हैं कि अलाइनमेंट पैरा की कैसे करेंगे। तो ये मेरे पास पैराग्राफ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करना आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आपने सेलेक्ट करना, मैंने इसे सेलेक्ट किया। जैसे ये मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया और ये एरो की है, उसको डाउन एरो की को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया पैराग्राफ को। और ये ऊपर मेरे पास सामने ऑप्शन आ रही है अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट। तो मैं पहले अलाइन लेफ्ट से मैं कहता हूँ राइट पे करो, तो वो सारे के सारा टेक्स्ट जो है वो आपका राइट साइड पे चला गया। तो मैं इसे दोबारा वापस लेके आता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसे सेंटर में करके देखता हूँ, तो ये आपका टेक्स्ट सेंटर में आ गया। तो आप दोबारा ये पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। तो मैं इसको करता हूँ लेफ़्ट, तो ये मेरा दोबारा वापस लेफ़्ट पे आ गया। तो नॉर्मली इंग्लिश जो होती है वो ABC लेफ़्ट साइड से लिखी जाती है, तो इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ नॉर्मली लेफ़्ट साइड से ही शुरू होते हैं। और उसके बाद मेरे पास आ जाती है, ये देखें, आपको कुछ स्पेसेस, ये स्पेस खाली है, ये थोड़ा सा खाली है, ये स्पेस थोड़ी सी खाली है। तो इनको आप पूरे का पूरा आपका पैराग्राफ लिखा जाए, आपके इसके अंदर ये स्पेसेस रिमूव हो जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करें। तो आपके पास पैराग्राफ को जस्टिफाई करने का ऑप्शन है, तो आप पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई करने से क्या होगा कि वर्ड्स के अंदर के दरमियान उन्होंने स्पेसेस थोड़ी सी बढ़ा दी और पैराग्राफ को बिल्कुल ब्यूटीफुल उन्होंने पूरा कर दिया। ये पूरा आपका पैराग्राफ इस पर लिखा गया है। थोड़ी थोड़ी स्पेसेस इन्होंने अंदर से बढ़ा दी और लेफ्ट साइड से कुछ भी चेंज नहीं आई। तो ये पैराग्राफ को हम अलाइनमेंट ऐसे कर सकते हैं। पैराग्राफ की स्पेसिंग को देखते हैं। मैं इसको सेलेक्ट किया पैराग्राफ को, तो मेरे पास ये एक ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मैंने इस पर क्लिक किया तो 1.0 स्पेसिंग, मैं कहता हूँ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, और इस तरह से आप अपना लाइन की स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं जितनी भी आपने स्पेस रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 होती है, 1. ये है 1.15। तो मैंने इसको पैराग्राफ को इसके ऊपर रख दिया। तो आप इस तरह से जो है ना स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं। मैं दोबारा इस पे जाता हूँ। स्पेसिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप इनको प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा कि इधर से आके भी। तो तीसरा मेरे पास टॉपिक था कि मैं सॉर्टिंग कैसे करनी है। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉर्टिंग का मतलब है कि आपने इसको असेंडिंग करना है। असेंडिंग का मतलब है कि A पहले, B बाद में, C उसके बाद में और D उसके बाद में आना चाहिए। जैसे ये O T T F को पहले आना चाहिए, F को, ठीक है ना, E F से पहले आना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं, हम इसको सॉर्ट करते हैं। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको इधर गया। तो उसके बाद हमारे पास बारी आती है सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखेंगे, उल्टा या सीधा। मैं A से शुरू हो या Z से शुरू हो, 1 से शुरू हो या 0 से शुरू हो, तो इस तरह से हम इसको, लेट्स से मैंने एक वर्ड, कुछ वर्ड लिखे हैं,
तो मैं इसकी सॉर्टिंग करने लगा हूँ। मैं होम पे गया तो ये मेरे पास एक ऑप्शन है सॉर्ट की, मैंने इसे क्लिक किया। कहता है पैराग्राफ जो आपका लिखा हुआ है इसको हेडिंग पैराग्राफ, और उसको आपने सॉर्टिंग नंबर की करनी है, डेट वाइज करनी है या टेक्स्ट वाइज करनी है। टेक्स्ट वाइज करेंगे तो ABC पहले लिखी जाएगी, A पहले, B बाद में, C बाद में। और ये कहता है असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, तो मैं कह रहा हूँ अभी तुम असेंडिंग कर दो। असेंडिंग किया तो E पहले आ गया, F बाद में आ गया, NOSSXS। तो मैं इसको ये असेंडिंग सॉर्टिंग की है मैंने इसे दोबारा सेलेक्ट किया, मैं असेंडिंग सॉर्ट पे गया तो मैं इसको कहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। तो इसने सॉर्टिंग जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर से कर दी। T को बाद सबसे पहले ले आया, XSON, और E को बिल्कुल लास्ट पे ले आया। तो ये हमारे पास सॉर्टिंग आ जाती है कि किस तरह हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। और मेरे पास एक और जो टॉपिक था उसके अंदर हम बुलेट्स और नंबरिंग की बात की थी। बुलेट्स हमारे पास क्या होते हैं कि आप कुछ पैराग्राफ लिख लें और उसके अंदर आपने कुछ पॉइंट भी लिखने हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3। तो हमारे पास ये बुलेट्स इस तरह के डिफरेंट शेप्स के अंदर भी आते हैं, तो आप इनको इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ शेड्स, मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ। लेट से मैंने इसे ये इससे सेलेक्ट कर लिया, तो आप इसको इस नंबर से भी कर सकते हैं। मैं दोबारा सेलेक्ट किया तो हमारे पास बुलेट्स जो हैं वो 1 2 की शक्ल में भी आते हैं, 1 2 3। रोमन जो है वो आपकी अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें भी आते हैं, कैपिटल ABC और स्मॉल ABC। और आप कोई भी आप चूज़ कर लें, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। और उसके बाद आपकी जो है वो लिस्टिंग के अंदर भी आपके जो है ना ये बुलेट्स आ सकते हैं कि आपने एक पॉइंट लिखा और उसके सब में एक दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा चौथा पंचम, फिर पहले 2 नंबर डाला और फिर उसके सब में कुछ पैराग्राफ लिखे, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये था सॉर्टिंग। पैराग्राफ की शेडिंग के बारे में था कि आप पैराग्राफ को आप शेड दे सकते हैं। लेट से मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास एक जो है ना बॉर्डर आ रहे हैं, तो मैं इनको शेड में लिख सकता हूँ, इनको बॉर्डर दे के इन पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पैराग्राफ को शेडिंग दे के काम कर सकते हैं। तो ये था आज का जो है इसके अंदर टॉपिक था। और इंडेंट्स की जो है वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड के ऊपर आप स्पेसिंग को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैं इस ऑप्शन पे गया, मोर ऑप्शन में गया, तो मेरे पास इंडेंट्स की ऑप्शन आ गई। इंडेंट्स 0 जो है ना वो साइज़ पे है, तो मैं कहता हूँ इसको लेफ़्ट साइड से इसकी स्पेस इतनी बढ़ा दो और राइट साइड से इसकी स्पेस इतनी बढ़ा दो, तो ये इंडेंट आपको आपके पैराग्राफ को इस शेप में लिख देगा। तो आप अपना इस तरीके से काम कर सकते हैं, इंडेंट को आप स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि किस तरह से हम जो है ना वो पैराग्राफ के डिफरेंट ऑप्शंस को हम देख सकते हैं और पैराग्राफ की हम डिफरेंट जो है ना वो इसके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो हम दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आप इनको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के दरमियान इस वीडियो चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।